नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज। एज एंड व्हेन आई फील के कोई पर्टिकुलर टॉपिक करंट अफेयर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या आपको जानना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और आई विल ट्राई टू मेक रेगुलर वीडियोज ऑन करंट अफेयर्स टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई सीरीज को, करंट अफेयर्स की सीरीज जो कि इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस के लिए और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, कितने रुपए की? लगभग 28,500 करोड़ की, 28,500 करोड़ की जो पॉलिसी है ये जम्मू कश्मीर को दी गई है। तो सबसे पहले अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी जो आईडी है वो आईडी है IND-LOKEN लोकेन। और अगर मुझे ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चंस 1-to-1 पूछ सकते हैं मैसेज करके। और जो मेरी ट्विटर की आईडी है वो @lokendra910। और इसी तरीके से आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक की जो सर्च कर लीजिएगा। और ये फेसबुक पर मैं था नहीं इसके पहले, बस आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए मैंने फेसबुक पर मैंने आईडी बनाई है। तो मेरी फेसबुक की जो आईडी है वो है lokendra.eme, यानी एग्जाम मेड इजी का EME 2020 @gmail.com। तो आप मुझसे वहां कनेक्ट होके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायरेक्टली अगर आपको कोई समस्या आती है। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि ये न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है क्या जो जम्मू कश्मीर के लिए आई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हिंदू पेपर में न्यूज आई थी जिसमें बोलते हैं कि LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा अनाउंसेस 4,000 करोड़ इंडस्ट्रियल पैकेज फॉर जम्मू कश्मीर। अब इसको हम बहुत विस्तार से समझेंगे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये करी है कि इसको मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में राइट अप दिया, तो आप लोग भी नोट कर सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के भी हैं जो कि करंट अफेयर्स की वीडियोस देखते हैं, तो मैंने इसको बाइलिंगुअल रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने राइट अप भी इंग्लिश में और हिंदी दोनों में रखा है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना मतलब सेंट्रली सेक्टर स्कीम, एक होती है दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, इसमें मैं डिफरेंस आपको आगे बताऊंगा, आगे देखते हैं। देखिए, तो अब समझते हैं कि इस पॉलिसी के बारे में समझते हैं। द गवर्नमेंट अप्रूव्स द सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब या केंद्रीय क्षेत्र की योजना का मतलब होता है जो केंद्र सरकार है वही पैसा देगी और वही उसका क्रियान्वयन करेगी। ठीक है, मतलब फंडिंग एंड एग्जीक्यूशन इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर दोज हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना मतलब कि केंद्र की सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा और केंद्र की मतलब जो भी उसका खर्चा होगा और उसका एग्जीक्यूशन भी केंद्र की सरकार की एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब जिसको केंद्र सरकार पैसा देती है और राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी या की जो प्रशासक है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें कुछ पार्ट्स डिवाइड होता है, इसलिए सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दो पार्ट में मेनली गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो डिवाइड होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब इसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट अप्रूव, तो गवर्नमेंट का मतलब है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCE, मतलब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इसको कौन हेड करता है? इसको हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय हुम? हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के द्वारा 7 जनवरी को इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो में अननेसेसरी लंबा नहीं रखूंगा। पहली बार कोई औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए ब्लॉक, देखिए ब्लॉक स्तर मतलब अभी आप अगर देखेंगे करंट अफेयर्स में तो अभी कुछ दिन पहले ही वहां पे चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल से मतलब बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हुए इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा और ये 2037 तक चलेगी, जिसकी लागत मैंने आपको बताई है लगभग 28,500 करोड़ है। ठीक है, उसके अलावा इस पे क्या होगा? योजना न केवल निवेश को प्रोत्साहन देगी बल्कि 5 वर्षों के लिए 5% की दर से, मतलब अगर मतलब अगर वहां पे कोई इंडस्ट्री ऑलरेडी काम कर रही है तो उसको 5 साल के लिए 5 वर्षों तक के लिए 5% की दर से उनको लोन भी देगी। ठीक है,
योजना का मुख्य उद्देश्य, मतलब अगर पूछा जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक मतलब सोशियो इकोनॉमिक, मतलब रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है। और अभी रिसेंटली आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है, तो उस कारण भी वहां पे सारी चीजों का लॉकडाउन रहा, अपार्ट फ्रॉम दैट कोरोना भी रहा। तो जो इससे क्या हुआ, लोगों का रोजगार बहुत प्रभावित हुआ। तो उस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने रोजगार के नए अवसर को पैदा करने के लिए और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को ये गवर्नमेंट लेकर आई है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है अगर देखा जाए तो। योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सेवा क्षेत्र, मतलब कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ साथ जो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना है। इन दोनों सेक्टर को डेवलप करेगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और जिसके सापेक्ष में नए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, ठीक है। योजना में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण, मतलब कुल मिला के ये है कि जम्मू कश्मीर को अपलिफ्ट करने के लिए सोशो इकोनॉमिकली इस योजना को लाया गया। देखो, फॉर दोज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम फॉर द फर्स्ट टाइम, ये वही सेम चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, ब्लॉक लेवल के लिए की गई है। स्कीम अप टू 2037 तक है, जिसमें इतना खर्चा आएगा, मतलब इतना गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाएगा। और स्कीम फॉर इनकरेजिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, ये कितना 5% की दर से 5 साल के लिए लोन दिया जाएगा। और मेन जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस सेक्टर को क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर को बूम करने के लिए है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जम्मू कश्मीर की कुल मिला के पूरा ढांचागत उसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बदलाव करने के लिए है, ठीक है। अब आगे समझते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने आपको बता दिया है, डन, ये हो चुका है। आगे चलते हैं। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ फॉर्मुलेटेड न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, मतलब क्रिएटेड बाई, मतलब फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मेन पर्पज ऑफ द स्कीम इज टू डेवलप एनवायरनमेंट। और देखिए, जो मैंने आपको बताया, जब ये जो जम्मू कश्मीर का जो मतलब एक्ट था, जिसको बोलते हैं कि द यूनियन ऑफ जम्मू कश्मीर, ये वाली लाइन में पढ़ रहा हूँ, यूनियन ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर द JNK रिकॉग्निशन एक्ट 2019, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था, उसको एक क्या बोलते हैं, पुश देने के लिए, वहां पे इंडस्ट्रियल पुश देने के लिए और एक स्किल डेवलपमेंट को देखते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए, ये नई जो स्कीम है, पहले भी स्कीम्स चल रही थी लेकिन उतनी ज्यादा प्रभावपूर्ण नहीं थी, इसलिए इस स्कीम को लाया गया, ठीक है। अब समझते हैं, मैंने हिंदी में राइट अप दिया तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ के अननेसेसरली वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं, देखिए इसमें क्या होगा ना कि जो केंद्र सरकार ने, कि जो भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना के रूप में जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक विकास योजना, ठीक है, ये वाली लाइन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये दोस्तों देख लीजिएगा, मैंने राइट अप आप लोगों के लिए ही दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस स्कीम के क्या क्या होंगे, एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, मतलब क्या होगा कि जोन ए और जोन बी में जो पूरा डिवाइड होगा, उसमें 30% और 50% के उसमें प्लांट और मशीनरी यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और कंस्ट्रक्शन जो अदर ड्यूरेबल, अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और अगर मान लो उसमें 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें जो मिनिमम इंसेंटिव जो मिलेगा, मतलब मान लो अगर किसी ने 50 करोड़ खर्च किया है, ठीक है, तो 50 करोड़ में उसको 5 करोड़ रुपए वापस मिल जाएगा जोन ए में, और जोन बी में 7.5 करोड़, मतलब 50 करोड़ खर्च किया तो इसमें 45 करोड़ ही खर्च किया, क्योंकि 5 करोड़ तो उसको वापस मिल जाएगा, और उसमें 7.5 करोड़, मतलब लगभग उसमें 42.5, ठीक है। तो ये होगा इसका इंसेंटिव, मतलब अगर आपने 50 करोड़ तक खर्च किया तो आपको इतना पैसा वापस मिल जाएगा। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब हिंदी में भी आपको बता दूंगा, देख लीजिए। पूंजी निवेश प्रोत्साहन, मतलब संयंत्र और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश, भवन निर्माण पर अन्य सभी स्थायी भौगोलिक संपत्तियों यानी सेवा कर में जोन ए में 30% और जोन बी में 50% की दर से पूंजी निवेश का प्रोत्साहन उपलब्ध है। 50 करोड़ तक के निवेश पर, मतलब उठाने पर, इसमें 5 करोड़ और जोन बी में 7.5 करोड़ का रिबेट मिलेगा। पूंजी ब्याज सहायता पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या होगा
कि एट द एनुअल रेट ऑफ 6%, मतलब 7 साल के लिए 6% की दर से 500 करोड़ तक का लोग मशीनरी यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ड्यूरेबल फिजिकल एसेट के लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है, देखो यही इसमें हिंदी में भी यही दिया गया है, मतलब संयंत्र और मशीनरी के लिए 50 करोड़ तक का लोन 7 वर्षों के लिए अधिकतम 6% की दर से ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जीएसटी में भी फायदा मिलेगा, मतलब अगर मान लो किसी मतलब 300% जीएसटी, मतलब अगर कोई 500 मतलब 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल, तो अगर इसका जीएसटी 5 रुपये हुआ 5% का, तो इसको 500 गुणे 3 15 रुपये उसको रिटर्न मिलेगा जीएसटी पे। तो इसको जीएसटी से भी लिंक किया गया है। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव, मतलब ऑल एग्जिस्टिंग यूनिट एट द एनुअल रेट, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उनको 5 साल के लिए 5% की दर से लोन मिलेगा, और जिसकी मैक्सिमम इंसेंटिव की लिमिट होगी वो 1 करोड़ होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए यही चीज इसमें वर्तमान इकाइयों पर ये इस तरीके से। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। आप लोगों की डिमांड के कारण ही मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, अब की फीचर्स क्या है? की फीचर्स वही हैं ये जो मैंने आपको बताए थे, 7.5 करोड़ और 5 करोड़, और ये जो ये क्या बोलते हैं 6% की जो दर है उसको 6% की 7 साल तक के लिए लोन मिलेगा। ठीक है, द स्कीम एम्स टू टेक अप द इंडस्ट्रियल, मतलब ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट होगा, ये भी है। जीएसटी लिंक्ड है, ये भी बता दिया। अब उसके अलावा क्या होगा? द स्कीम इन ग्रेटर रोल इन यूके जेएनके फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, मतलब इसके लिए एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनेगी जिसका ऑडिट वो एक संस्था बनेगी जिसका इंडिपेंडेंट यूनिट क्या बोलते हैं ऑडिट होगा। ठीक है, कि भाई प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा जीएसटी से रिलेटेड है, आपको पता है जीएसटी का रिम्बर्समेंट होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल इनफ्लो एंड फाइनेंशियल आउटफ्लो, मतलब जो और उसके साथ ही जो जो जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक सिचुएशन उसको बूस्ट मिलेगा। देखिए यही चीज मैंने आपको इसमें दे रखी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप ये पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है मुझसे कमेंट करके आप लोग कमेंट करके नीचे पूछ लीजिएगा, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे ट्विटर पे या मुझे फेसबुक पे मैसेज करके, पर्सनल मैसेज करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आप इस चीज़ को मत भूलिएगा, है ना। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई, वही चीज़ मैं आपको हिंदी में दे रखा है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा? देखो मेजर इम्पैक्ट तो इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। ठीक है, देखो क्या है, द स्कीम टू ब्रिंग रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन द इंडस्ट्री, मतलब जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है वहाँ का है वहाँ पे, लेकिन उतना बूस्ट नहीं है वहाँ पे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो उस सारी चीज़ों को बूस्ट देने के लिए और इस स्कीम से जॉब क्रिएशन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, मतलब पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो एंटीसिपेट किया गया 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा कम से कम, और इनडायरेक्टली 35,000 लोगों को मतलब क्या बोलते हैं रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है कि कितना अभी तक इसमें खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, तो 28,500 करोड़ का किया जाएगा। ठीक है, और ये 2020-21 से लेके 36-37 तक होगी, और अभी तक गवर्नमेंट ने इतना जो है लगभग 11,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है। अभी तक इतना मतलब खर्च कर चुकी है। देखो यही मैंने इंग्लिश में दे रखा है, देखिए हिंदी में दे रखा है। इससे क्या होगा ये देख लीजिए, इससे रोजगार सृजित होंगे, कौशल विकास होगा, निवेश आकर्षक, मतलब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। उसके अलावा इतने 4.5 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 35,500 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उसके अलावा आप देख लीजिए ये जो स्कीम की अवधि है वो दी गई है, और इतने तक अभी तक गवर्नमेंट योजनाओं में खर्च कर चुकी है। तो दोस्तों ये थी हमारी न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और आप इसको दोबारा से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जहां पर डाउट आए आप पूछना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, और एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे भी फॉलो कीजिए, और ट्विटर पर एग्जाम मेड इजी के ट्विटर हैंडल पर जाके एग्जाम मेड इजी को भी आप लोग फॉलो कीजिए, और वहाँ से क्वेश्चन पूछिए। आप मुझे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम मेड इजी को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको जहाँ सुविधा हो। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा आप दोनों जगह ही आप फॉलो कर लेना, ताकि आपको हर जगह से फायदा हो, क्योंकि एग्जाम मेड इजी पर आप बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती रहती है, न्यूज़ है तो वो भी अपलोड होती रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट पर भी जाके आप एग्जाम मेड इजी को फॉलो कर सकते हैं, और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा
एग्जाम मेड इजी पर एनवायरमेंट इकोलॉजी की जो सीरीज है जिसकी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, अभी तक 11 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे एमसीक्यूज की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उनको भी देखिएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप देखिए, नोट्स बनाइए, एग्जाम मेड इजी को फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें क्वेश्चंस पूछिएगा और आप कनेक्ट रहिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो जब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए। और मैं एम करता हूं कि आप कम से कम मुझे 100 लाइक तो इस वीडियो में देंगे। तो इसी तरीके से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।